नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत और सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12वीं बार झारखंड आ रहे हैं। 12 जुलाई को प्रधानमंत्री झारखंड को देवघर एयरपोर्ट सहित कई तरह के सौगात देंगे। झारखंड से पीएम को कितना लगाव है, ये इसी बात से समझा जा सकता है कि उन्होंने कई तरह की महत्वपूर्ण योजनाओं की सौगात देश को यहीं से दी है। 8 साल में 12 दौरे। जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को झारखंड से कितना लगाव है, ये पीएम के झारखंड दौरों से समझ सकते हैं। 12 जुलाई को पीएम नरेंद्र मोदी 12वीं बार झारखंड पहुंचेंगे, साथ में लाएंगे सौगातों की बरसात। 12 जुलाई को पीएम मोदी देवघर एयरपोर्ट का शुभारंभ करेंगे तो प्रदेश को पहले एम्स की सौगात भी देंगे। प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारी योजनाएं और बहुत सारे सौगात झारखंड को दिए हैं। उनका लगाव झारखंड से बहुत है। इन 8 साल में पीएम ने 1-2 नहीं बल्कि झारखंड को अनगिनत सौगात दी है। चाहे वो 1754 किलोमीटर लंबी सड़क बनाने की योजना हो, झारखंड के नए विधानसभा भवन का उद्घाटन हो, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना हो, खुदरा व्यापारी दुकानदार और स्वरोजगार पेंशन योजना हो, या जनजातीय बहुल इलाकों में 462 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय बनाने की स्वीकृति हो। यही नहीं, साहिबगंज में मल्टी मॉडल टर्मिनल और झारखंड के नए सचिवालय भवन का शिलान्यास भी पीएम ने ही किया। बिरसा मुंडा संग्रहालय भी पीएम की ही सोच का नतीजा है। बात यहीं पर खत्म नहीं होती। पूरे देश को लाभ पहुंचाने वाले आयुष्मान भारत जैसी योजना को भी पीएम ने झारखंड की धरती से ही शुरुआत की थी। कि हम लोग के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपनी कार्यकाल में जो झारखंड के लिए या देश के लिए जो योजनाएं दिए हैं, उनका जो उपलब्धि है वो अपनी जगह में बेमिसाल है। एक बार फिर पीएम सौगातों का पिटारा लेकर आ रहे हैं, जिनके स्वागत में झारखंड के लोगों ने भी पलक पावड़े बिछा रखा है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से निरंजन की रिपोर्ट। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देवघर दौरे का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 2 दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देवघर में होंगे, जिसको लेकर भव्य तैयारियां चल रही है। आज केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी की टीम देवघर पहुंचकर चप्पे चप्पे को खंगालती नजर आई। ये रिपोर्ट देखिए। झारखंड के लिए मंगलवार का दिन सौगातों का दिन रहने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड को कई गिफ्ट देने वाले हैं। 12 जुलाई को पीएम मोदी देवघर एयरपोर्ट का शुभारंभ करेंगे तो प्रदेश को पहले एम्स की सौगात देंगे। पीएम मोदी के आगमन को लेकर देवघर में भव्य तैयारी चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देवघर आगमन से पहले केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां देवघर पहुंची। जांच एजेंसी की टीम ने पहले देवघर एयरपोर्ट का निरीक्षण किया, फिर बाबा बैजनाथ मंदिर में सुरक्षा का जायजा लिया। इसके साथ साथ देवघर कॉलेज परिसर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे, वहां पर भी टीम ने निरीक्षण किया। सुरक्षा एजेंसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्धारित रूट का भी निरीक्षण किया। देवघर पहुंचने से पहले केंद्रीय सुरक्षा जांच एजेंसियां लगातार देवघर में दौरा करने पहुंच चुकी है। सबसे पहले एयरपोर्ट का दौरा किया गया, उसके बाद वहां से निकलकर देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पहुंची टीम और फिर वहां से वो टीम निकलकर देवघर कॉलेज का भी निरीक्षण और जायजा लिया। आईआरबी की टीम, एसपीजी की टीम, वहीं भारतीय वायुसेना की टीम, सभी टीम जो केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां हैं वो लगातार देवघर में यहाँ पर जायजा ले रही है, निरीक्षण कर रहे हैं, उनके रूट मैप का निरीक्षण कर रहे हैं। 12 जुलाई को पीएम नरेंद्र मोदी देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे, जिसकी तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। ऐसा पहली बार होगा जब कोई प्रधानमंत्री बाबा मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। इसे लेकर तीर्थ पुरोहित समाज में काफी उत्साह देखा जा रहा है। वहीं मंदिर के रंग रोगन का भी काम पूरा कर लिया गया है। ऐसा पहली बार होगा जब कोई प्रधानमंत्री देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर पहुंचेंगे और पूजा अर्चना करेंगे। इससे पहले कभी कोई प्रधानमंत्री ऐसे नहीं हुए थे जो पूजा अर्चना किए थे। यहाँ पे पंडा समाज के लोग हम उनसे जानते हैं कि कितनी खुशी हो रही है आप लोगों को, प्रधानमंत्री पहली बार देवघर में पूजा करने आ रहे हैं, कोई भी प्रधानमंत्री। बहुत ज़्यादा हम लोग को, पूरे समाज को, पूरे शहर को बहुत ज़्यादा खुशी है
जो नरेंद्र भाई आएंगे और बाबा का पूजन करेंगे, तो शिव के अनन्य भक्त हैं और हम लोग बाबा से यही कामना करते हैं, बाबा उनको खूब यश कीर्ति बाबा प्रदान करे, खूब उनको यश दे, जो और अधिक से अधिक वो काम करे और भारत को विश्व गुरु बनवावे। पीएम मोदी बाबा भोलेनाथ के अनन्य भक्त हैं, ये पूरी दुनिया जानती है। यही वजह है कि बाबा नगरी में भव्य तैयारी चल रही है। देवघर से मनीष दुबे की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और प्रधानमंत्री के देवघर दौरे को लेकर बीजेपी में काफी उत्साह है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे लगातार आयोजन को सफल बनाने में एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं। बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए लोगों को आमंत्रण पत्र बांटे जा रहे हैं। आज सांसद निशिकांत दुबे और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने देवघर बाजार और टावर चौक पर बैंड बाजों के साथ लोगों को आमंत्रण पत्र बांटे और मिठाइयां भी बांटी। और देवघर के बाबा मंदिर में शिव और शक्ति एक साथ विराजमान हैं और मान्यता है कि यहाँ पर सुहागिनों को अखंड सौभाग्यवती का वरदान मिलता है। ऐसे में यहाँ सिंदूर खास प्रसाद माना जाता है, जिसका कारोबार 2 साल से कोरोना की मार झेलने के बाद इस बार रफ्तार पकड़ रहा है। दो साल कोरोना की मार झेलने के बाद देवघर में भगवान भोले शंकर का दरबार इस बार सजने जा रहा है। मान्यता है कि यह विश्व का इकलौता मंदिर है जहां शिव और शक्ति एक साथ विराजमान हैं, और यही वजह है कि यहाँ के सिंदूर की भी खास मान्यता है। यहाँ सिंदूर को प्रसाद के साथ सुहागिनें अखंड सौभाग्य का वरदान भी मानती हैं, और यही वजह है कि यहाँ आने वाले श्रद्धालु भगवान को जलाभिषेक के बाद सिंदूर प्रसाद के रूप में साथ ले जाना नहीं भूलते। 2 साल से कोरोना की वजह से यहाँ सिंदूर का कारोबार ठप था, लेकिन इस बार श्रावणी मेले के आयोजन से सिंदूर कारोबार में रौनक लौटती दिख रही है। साथ ही कारोबारियों को उम्मीद है कि भगवान भोले के आशीर्वाद से जिंदगी फिर से पटरी पर लौट आएगी। आज श्रावणी मेला फिर लग रहा है 2022 का, और प्रशासन भी अपनी तरफ से बहुत मुस्तैदी से अपने काम में लगी हुई है। और यहाँ पर जो भी रोजगार है तीर्थयात्री के ऊपर ही डिपेंड करता है। तीर्थयात्री आएंगे तभी बाबा धाम में रोजगार चलेगा, और यहाँ के लोग जो है रोजी रोटी उसी से उनका पूरा होता है। यहाँ सिंदूर निर्माण कुटीर उद्योग के रूप में है, जिनमें झारखंड के साथ ही बिहार के भी मजदूर जुटे हैं। कोरोना काल की मार झेलने के बाद मजदूर इस बार माली हालत सुधरने की उम्मीद जता रहे हैं। वहीं प्रसाद के रूप में मान्यता की वजह से सिंदूर निर्माण में स्वच्छता का भी खास ख्याल रखा जाता है, ताकि किसी की भावना आहत न हो। का यही है कि हम लोग साफ सुथरा रखते हैं, जूठा उठा नहीं होने देते हैं। प्रसाद के जिस तरह बनता है उसी तरह इसको कि पूजा पर चढ़े, इस प्रकार हम लोग काम करते हैं। सुबह नहा धोआ करके 9 बजे काम में लगते हैं और उसके बाद 6 बजे इसको बंद कर देते हैं। लॉकडाउन में हम लोग बहुत दिक्कत हुआ और खाने पीने की भी व्यवस्था नहीं हो सका है, और लास्ट में मालिक को फोन किया कि हम लोग कैसे दिए कुछ व्यवस्था दीजिए, तो बोला कि ठीक है, भगवान से प्रार्थना कीजिए कि लॉकडाउन खत्म हो जाए और काम शुरू हो जाए। इसी बोल के हम लोग काम शुरू किए। एक चुटकी सिंदूर की कीमत क्या होती है, अगर इसे जानना हो तो सुहागिनों से पूछिए, या फिर सिंदूर निर्माण में लगे इन कारीगरों और कारोबारियों से। कामना है कि जहां सुहागिनों की मांग में सिंदूर अखंड सौभाग्य के रूप में चमकता रहे, वहीं भगवान भोले की कृपा से सिंदूर कारोबारियों और कारीगरों के जीवन में भी लालिमा बिखेरती रहे। देवघर से न्यूज़ 18 के लिए मनीष दुबे की रिपोर्ट। और गोड्डा में मजदूर का बेटा रोशन ने प्रदेश का नाम रोशन कर दिखाया है। अंडर 17 ग्रुप में रोशन ने 45 किलो स्पर्धा में ब्रॉन्ज मेडल जीता। हरियाणा के पंचकुला में आयोजित खेलो इंडिया में रोशन ने पदक जीता। रोशन के गोड्डा पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। रैली के साथ पुलिस स्क्वाड की गाड़ी ने उसे घर तक छोड़ दिया। बता दें कि प्रतिस्पर्धा के वक्त रोशन बुखार से तप रहा था, बावजूद उसने हौसला नहीं छोड़ा। पिताजी उसके क्या करते हैं? पिताजी लेबरी करता है, मजदूरी करता है।
तो उसको खेलने में खर्चा उर्चा भी होता था। खर्चा बाप रे बाप, रोपी के आवे के लिए उस पैसा सब डाल दिया उसी में तब खेले, तब दिन भर में रोपता है धान है, उसी में पैसा डालता है। आपको खाने में कमी है तो उसका खाने में कमी है। रोशन की इस उपलब्धि में इनके परिवार का, जो कि बड़ी मुश्किल से 2 जून की रोटी जुटाते थे, लेकिन रोशन को कभी अभाव का अनुभव नहीं होने दिया। लेकिन सर्वाधिक श्रेय वो हमारे झारखंड कुश्ती संघ को जाता है, उनके अध्यक्ष आदरणीय भोलानाथ सर को जाता है, महासचिव रवि सर को जाता है और उस सारे कोचेज को जाता है जिनसे कि रोशन ने कुश्ती के गुर सीखे। वहीं जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ईडी द्वारा बीजेपी पर झारखंड सरकार को अस्थिर करने का आरोप लगाया है। कहा कि बार बार किसी जांच प्रक्रिया को सीधे मुख्यमंत्री के साथ जोड़ना कहीं ना कहीं इस राज्य को बदनाम करने की कोशिश है। बार बार किसी जांच प्रक्रिया को सीधे मुख्यमंत्री के साथ जोड़ना कहीं ना कहीं ये इस राज्य को बदनाम करने की, राज्य के जो विकास के काम हो रहे हैं रोज के रोज हम देख रहे हैं कि कार्य दिवसों में लगातार नियुक्ति की प्रक्रिया चालू है, उसको बाधित करने का एक संदेश है। और वहीं बराकर नदी से बालू की लूट पर सियासत थमने का नाम ही नहीं ले रही है। कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने अपनी सरकार को बालू की लूट पर घेरा, तो अब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी अपने विधायक के समर्थन में उतर आए हैं। उधर बीजेपी पहले ही सरकार से तीखे सवाल पूछ चुकी है। ये रिपोर्ट देखिए। जामताड़ा धनबाद के बीच बराकर नदी में बालू की लूट पर अब झारखंड सरकार अपनों के निशानों पर है। बराकर नदी में बालू तस्करी की ये तस्वीरें कांग्रेस इरफान अंसारी ने साझा की, तो बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने झारखंड में बालू लूट की घटना पर राज्य सरकार को घेरा। और अब झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने विधायक इरफान अंसारी की ओर से बालू तस्करी को लेकर उठाए गए सवाल का समर्थन किया है। राजेश ठाकुर ने कहा कि एक जनप्रतिनिधि होने के नाते उन्होंने सरकार के सामने बालू तस्करी का मामला सामने लाया है। राज्य सरकार को इस मामले को गंभीरता से लेने की जरूरत है। सरकार होने का मतलब कतई ये नहीं है कि हम सच्ची बातों को बाहर नहीं लाएं। एक संजीदा विधायक होने के नाते या कोई विधायक अपने से अगर कोई इस तरह की तस्वीर रिकॉर्ड करते हैं तो निश्चित रूप से सरकार के संज्ञान में लाना चाहिए। इसमें कहाँ कोई दिक्कत की बात है। और सरकार के संज्ञान में आई है तो निश्चित रूप से आप जब देखेंगे कि संज्ञान में बहुत सारी बातें आई थी, तो पूरे प्रदेश में छापेमारी का दौर चला था। कहीं भी कोई माइंस, कहीं भी कोई बालू का जो कारोबार चल रहा था, उसको रोकने का प्रयास किया गया। हो सकता है कहीं पे इस तरह की बातें हो रही होगी, उसको भी रोका जाएगा। होगी कार्रवाई, बिल्कुल कार्रवाई होगी। कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी बड़े कड़े लहजे में बालू की लूट पर झारखंड सरकार पर निशाना साधा था। क्या कहा था ये भी सुन लीजिए। 3-3, 4-4 हजार हाईवा, 500 नाव से बालू, बराकर नदी का बालू उठा रहा है और एकदम खुलेआम बालू भेजा जा रहा है। जिला प्रशासन मिली भगत है, वहाँ प्रशासन की मिली भगत है। इसमें सरकार मौन क्यों है? मैं सरकार से मांग करता हूँ, आगे आइए, हेमंत जी कार्रवाई कीजिए ऐसे अधिकारियों पर। बराकर नदी से रोज लाखों रुपए के पीले सोने की तस्करी हो रही है। नदी का सीना चीर कर बालू निकाला जा रहा है। हजारों नाव और सैकड़ों ट्रैक्टर से बालू की ढुलाई होती है। लेकिन क्या मजाल कि प्रशासन इन बालूखोरों के गिरबान तक पहुंच जाए। अब सत्ताधारी कांग्रेस अपनी ही सरकार को बालू के बहाने घेर रही है। साफ है, संकेत अच्छे नहीं हैं। रांची से संवाददाता अविनाश और जामताड़ा से सुमन भट्टाचार्य की रिपोर्ट। और देखिए, चतरा से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां तपेज इलाके में बोकारो की युवती को निर्वस्त्र कर जिंदा जलाने की कोशिश की गई। आसपास के लोगों ने झुलस चुकी युवती को इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंचाया। युवती को रिम्स रेफर कर दिया गया है। युवती को जलाने का आरोप विनय जायसवाल नाम के व्यक्ति पर लगा है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि विनय जायसवाल सेक्स रैकेट चलाता था। घायल युवती बोकारो की गोमिया इलाके की रहने वाली है। हम क्रॉस कर रहे थे तो एक महिला की आवाज़ विनय जायसवाल के घर से
आए बचाओ बचाओ। तो हम वहाँ रुके और रुकने के बाद देखे कि महिला बहुत चिल्ला रही है। तो हम एक दो लोग से पूछे तो बोले कि आधा घंटा से ये चिल्ला रही है। तपेज के पास में अभी थोड़ी देर पहले सूचना मिली थी कि एक महिला जो है वो जल गई है। सूचना को सत्यापित करते हुए थाना प्रभारी सदर को और अन्य महिला पदाधिकारी को हम लोगों ने वहाँ भेजा है और तत्काल जो है महिला को रेस्क्यू करके हम लोगों ने सदर अस्पताल लाया था। और राजधानी रांची में एक नशेड़ी बाप ने अपने दूध मुहे बच्चे को मात्र 5,000 रुपए में बेच दिया। बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, इस नशेड़ी की कहानी आपको परेशान कर देगी। ये पूरी रिपोर्ट देखिए। नशवा नरक में ले जाई, ये यूं ही नहीं कहा गया है। विश्वास नहीं होता तो इस शख्स को देख लीजिए। इसे देखकर शायद शैतान भी शर्मा जाए। नाम है शनिचर। काम नशा करना। आदत है हैवानियत की हद को लांघ देना। रांची के टाटे सिरवे थाना क्षेत्र के बड़ाम इलाके में रहने वाले शनिचर ने महज 5,000 रुपए में अपने 5 महीने के दूध मुहे बच्चे को बेच दिया। भरोसा नहीं होता तो इसी से सुन लीजिए। बचाव लोग को दे दिए हैं फंसने के लिए। कितना पैसा लिया? सच बता। 5,000 देवे की है। और मांग रहा है? और बोला देने के लिए? अभी कहाँ दिया है। बात यहीं पर खत्म नहीं हो जाती। गांव वालों की माने तो शनिचर अपने बच्चे को गड्ढा खोदकर दफनाने वाला था ताकि बच्चे को पालने में खर्चा न करना पड़े। शायद बच्चे को खरीदने वालों की वजह से ही उसकी जान बच गई। 2 बेटी है 2 बेटा भी है। पहले और था कि उन लोग को बच्चा, तो उसकी माँ पी पी के तो सबको मरा दी। अभी हम लोग लाए हैं तो देखभाल कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं बच्चा का बुखार है, वो ठीक ही नहीं हुआ है। शनिचर की सुबह भी शराब के साथ होती है और रात खत्म भी शराब पीते हुए ही होती थी। नशे की हालत में शनिचर न तो माँ को पहचानता है, न बाप को, न दादी को, न बेटियों को, और पत्नी की तो बात ही मत करिए। इसकी प्रताड़ना का असर ही है कि शनिचर की बीबी सुध-बुध खो बैठी है। मम्मी का तो दिमाग खराब था ना, तो क्या पता, छोटा सा बच्चा को तो उतना नहीं पता चलेगा। तो बच्चा को जंगल में रहता था, झाड़ी में, तो आदमी सब देख रहा था, तो वही सब बोल रहा था कि ऐसा ऐसा जंगल में रहता है, उसका दिमाग खराब हो गया है। इस हैवान की हैवानियत का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि इसकी बेटियां अपने घर में ना रहकर किसी और के घर में रहती हैं। हालांकि पूर्व मुखिया और महिला मंडली की शिकायत पर पुलिस ने शनिचर को गिरफ्तार कर लिया है, पर उसके घर वालों के चेहरे बताने Ke लिए काफी है कि वो अब तक कैसे नरक की जिंदगी जी रहे थे। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। और आइए अब देखते हैं झारखंड 2020।